स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर जैक वाले क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना प्रिपरेशन हुआ और कितना बाकी है ना? तो सारा कुछ बताइएगा, क्या हाल चाल है आप लोग का। तो आज का जो ये मेरा क्लास है वो क्लास 11th के लिए है। ये क्लास 11th का जो एग्जामिनेशन 2024 में हुआ था केमिस्ट्री का, है ना? केमिस्ट्री का जो हुआ है वही हू बहू, बोले तो सेम क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 40 MCQ क्वेश्चन देखने वाले जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बहुत ही ये रोल निभाएगा, है ना? बहुत इसका इम्पोर्टेंस है क्योंकि बहुत पिछला क्वेश्चन रिपीट करता है। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो एकदम ऑप्शन तक भी बाहर नहीं जाएगा, है ना? एकदम सारा कुछ सेम डिक्टो क्वेश्चन आएगा इसी से। तो आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है ना? सारा क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना? ताकि जो भी छोटे बड़े जितना भी वीडियो डालें सारा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप जल्दी उससे लाभ उठा पाए, है ना? और आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त सब है सबको शेयर कर दो यार। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, है ना? 2-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ मेरा काम था, है ना? तो आपसे मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो लेके आऊँ, है ना? और तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री का है, टाइमिंग 1 घंटा रहेगा और पूर्णांक 40 पूर्णांक का रहेगा। मार्क्स देखिए, है ना? 40 मार्क्स का। तो निर्देशांक आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम इसको स्किप कर देते हैं, वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन गैस इज। मीथेन गैस में परसेंटेज पोजीशन कितना होगा? तो सबसे पहले मीथेन गैस हम लोग लिखते हैं, मीथेन गैस बोलते हैं किसको? CH4, है ना? CH4 तो कार्बन का हो जाएगा 12 बटे और एक कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का 1 और 4 गो हाइड्रोजन है तो 4, 12 और प्लस 4 16 इंटू परसेंटेज बोला इसलिए 100 इंटू 100। अब इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अभी 4 से 100 जाएगा 25 बार में, तो 25 तिया 75। कार्बन का जो 75% हो जाएगा, तो कार्बन 75%। ऑप्शन ए में दिया है 25, ऑप्शन बी में दिया है 1, ऑप्शन सी में दिया 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, है ना? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड CH3COOH इज। इसका जो बोला है एम्पिरिकल फार्मूला बोला है ना, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। कार्बन के को, कार्बन 2 कार्बन है, हाइड्रोजन एक 3 हाइड्रोजन यहाँ है और एक यहाँ है, 4 हाइड्रोजन, है ना? और ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो इसमें क्या बचेगा? CH2O, यही बचेगा ना? देखिए 2 इसमें कॉमन आ जाएगा तो CH2O बचेगा। तो CH2 कहाँ है चलिए देखते फटाक से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? CH2। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम मैग्नीशियम इज। बोला गया है 12 ग्राम मैग्नीशियम, बाकी बात किस में होगा? तो इसमें दिया हुआ है देखिए, कार्बन का 12U, है ना? मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 40। तो इसका चलिए फटाक से हम लोग निकालते हैं, है ना? सबसे पहले यहाँ से मोल निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा कार्बन का 12 बटे मैग्नीशियम का 24, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ये आ गया 1/2, है ना? ये 1/2 और इंटू 100, सॉरी इंटू 40 इसलिए होगा क्योंकि कैल्शियम का यहाँ दिया हुआ है। कैल्शियम का दिया हुआ है 2 से, अगर इसको काटेंगे 40 को 20 बार में, तो 20 ग्राम कहाँ है चलिए देखते फटाक से। 20 ग्राम ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, व्हाट विल बी द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें बोला है कि मोललिटी पूछा है ना, तो इसमें मोललिटी पूछा है तो इसका मोललिटी बराबर फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए नंबर ऑफ सॉल्यूट हम लोग को दिया हुआ है 18.35 बटा HCl बोला है, HCl है ना? तो कैल्शियम का हो जाएगा 35.5 और हाइड्रोजन का 1, तो इसका हो जाएगा 36.5 बटा सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 500 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पहले केजी में बदलेंगे, केजी में बदलने के लिए 1000 से, तो 1000 ये 500 और 1000 कटेगा 1/2,
1/2 और 18/36 ये भी कटेगा 1/2, है ना। 1/2 1/2 ये आपस में कट जाएगा एक बार में। तो 1 कहाँ दिया है, 1 देखिए, 1 करेक्ट आंसर बी, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है द सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपेयर्स इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें 5 नंबर में जो बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजिबल दृश्य क्षेत्र में कौन सा सीरीज पड़ता है ना, कौन सा सीरीज पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल्मर सीरीज। ये लाइमन सीरीज, ये जो लाइमन सीरीज ये दिख रहा है, ये लाइमन सीरीज पड़ता है यूवी रे में, यूवी रे, है ना, यूवी रे में, यूवी रे लाइमन सीरीज। बाकी जितना बच गया, जितना बच गया इंफ्रारेड, 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 है ना, ये जो दोनों है ना, ये दोनों इंफ्रारेड, सॉरी, ये दोनों इंफ्रारेड, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये लाइमन सीरीज जो है ना ये यूवी रे में पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा याद रख लीजिए, है ना, ये सब पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 2p ऑर्बिटल हैव द वैल्यू, है ना, 2p ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 2p n बराबर पहले हम लोग का हो जाएगा 2, है ना, और l बराबर हो जाएगा 1। p को 1 बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसका कारण समझते हैं कैसे होगा। देखिए अगर l बराबर 0 रहा, l बराबर 0 रहा तो उसको बोलेंगे s, l बराबर अगर 1 रहा तो उसको बोलेंगे p, l बराबर अगर 2 रहा तो उसको बोलेंगे d, l बराबर अगर 3 रहा तो उसको बोलेंगे f। तो हम लोग का कितना है p है ना, p को 1 बोलेंगे, p को l बराबर 1 बोलेंगे तो l बराबर 1 ही होगा ना। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल या फिर रूल, है ना, स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन इंटर्स द सबसेल दैट हैज़ द लास्ट लीस्ट एनर्जी। लिस्ट, लिस्ट बोला है, ध्यान से पढ़िए, लिस्ट मतलब होता है कम, है ना। तो इसमें बोला गया है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले क्षेत्र में भरा जाता है। ये नियम, ये प्रिंसिपल देखिए, है ना, ये रूल, ये प्रिंसिपल, ये नियम प्रिंसिपल किसने दिया, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब बाउ प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सही आंसर। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्स इन Fe2+ एटॉमिक नंबर ऑफ Fe26 इज। देखिए Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रुकिए थोड़ा सा, हाँ, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, है ना, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2 हुआ, 3p6, 3p6, 4s2 और 3d6, 3, चलिए मैं लास्ट में इसको लिख दे रहा इधर 3d6, है ना। तो ये होता है। तो इसमें बोला है कि लास्ट का जो ऑर्बिटल है वो मतलब दो, देखिए Fe2+ है ना, Fe2+ यहाँ पे देखिए Fe2+ में इसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन घटा दिया है। तो Fe2 में किस में घटेगा, ये 4s2 घट जाएगा, माइनस में ये घट जाएगा, निकल जाएगा, हट जाएगा। तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन कौन सी बचा हम लोग का, डी के ऊपर में कितना 6 है ना, देखिए 3d6 के ऊपर में, 3d के ऊपर में 6 है। तो यही इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में बोला है ना, डी ऑर्बिटल में देखिए 6 है, तो 6 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो आप दोबारा देखिए थोड़ा पीछे करके, है ना, आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन 2024 का मॉडल सेट में भी था ये क्वेश्चन, है ना। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। अगला चलते 10वां नंबर क्वेश्चन द जनरल आउटडोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, मतलब डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आउटडोर में कितना होता है। ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। ये डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना, ये सब का बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ये डी ब्लॉक का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोग याद रखिएगा ये सब। अगला चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन।
11 नंबर आउट ऑफ FON एंड Cl विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है इंथैल्पी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। ये हाईएस्ट और लोवेस्ट आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका बता देंगे आंसर कमेंट बॉक्स में, है ना। तो आप लोग बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n बराबर 4 द एनर्जी लेवल ऑफ इट्स सबसेल इज इन द ऑर्डर। इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ये जो ऑर्डर है ना वो लेवल एनर्जी 4 दिया, हाँ ये मतलब बढ़ते क्रम में इसको बताना है। तो सबसे ज़्यादा किस में, S में, P में, फिर D में, फिर F में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है ये सब क्वेश्चन। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 वाला है विच वन of the following sets of ions represents a collection of isoelectronic species। isoelectronic species बोला है, देखिए इसमें दिया है F बराबर 9, Cl बराबर 17, Na बराबर 11, Mg बराबर 12, एल्युमिनियम का दिया, मतलब इसमें बोला है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए यहाँ लिखा हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें मतलब सेम हो, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका पहले पोटासियम का निकालते हैं ना। पोटासियम का होता है 19, अगर 19 और प्लस है, प्लस मतलब एक माइनस कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। चलिए पोटासियम का 18 आया। अब निकालते हैं Ca2 प्लस का। कैल्शियम का हो जाता है हम लोग का 20, है ना, 20 और -2 कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 प्लस है, जितना प्लस उतना माइनस, तो 2 करेंगे, ये भी 18 सेम बोला गया। तो देखिए ये दोनों में सेम आ रहा है। चलिए थर्ड निकाल के देख लेते हैं। थर्ड Fe अस्केंडियम, अस्केंडियम का होता है 21, 21 - 3 बटे सॉरी इसको अगर माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। देखिए सब में सेम आ रहा है। चलिए क्लोरीन का भी चेक कर लेते हैं। क्लोरीन का होता है 17, 17 माइनस दिया तो इसका अपोजिट करना है, प्लस कर देना है, एक माइनस है तो एक प्लस कर देंगे, 18, है ना, 18 आंसर। मतलब सबका सेम सेम आ रहा है। तो किस में सेम आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। और भी आप लोग ये सब चेक कर सकते हैं, ये सब का नहीं आएगा तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। अगला 14 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ अ लीनियर शेप। लीनियर शेप में जो मॉलिक्यूल्स वो CaCl4 हो जाएगा, है ना, CCl4 यही लीनियर शेप में होता है। लीनियर मतलब क्या, रैखिक शेप में, है ना। 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर बोला द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज, डायपोल यूनिट का मोमेंट, डायपोल मोमेंट का यूनिट बोला गया है। तो आप लोग याद रखिएगा डी बे इज करेक्ट आंसर, डी बे, है ना। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सब याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है ना, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज। तो इसका हम लोग जानते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना, 12। देखिए दिख नहीं रहा, थोड़ा सा रुकिए, हाँ देखिए 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बेंजीन का निकाल चुके हैं हम लोग। अगर ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं आता है तो भाई क्या ही कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ। ये जो दिया हुआ है बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ये इसमें पूछा करेक्ट कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि मतलब बढ़ते क्रम में होता है ना। अगला चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख लीजिएगा। 18 नंबर द बॉन्ड एंगल इन पेंटागोनिक बायोमेडिकल ज्योमेट्री इज आर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन लंबा चल जाएगा, मोबाइल से बनाना तो मुश्किल है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा किसी तरह। अगर नहीं तो फिर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, मैं वहाँ सॉल्व करके इसको बता दूंगा, है ना। अगला चलते 19 नंबर फॉर द प्रोसेस ऑफ अकर अंडर आइसोथर्मिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। मतलब इसमें जो कुछ कंडीशन दिया हुआ है वो आइसोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, चेंज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चेंज इन टेम्परेचर। अगला चलते 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द रिएक्शन 2Cl2 द साइन ऑफ डेल H एंड डेल S आर रिप्रेजेंटली। देखिए इसमें जो बोला है मतलब डेल S और डेल H ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि घट रहा है तो भाई नेगेटिव ही हो जाएगा दोनों। डेल मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज घट ही रहा है ना,